वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। बहुत दफ़ा मैंने टिकटॉक के ऊपर और ये जो छोटे मोटे साइट्स होते हैं उसके अंदर जब मैं देखता हूँ कि लोग कहते हैं कि कैन यू डू दैट एक्सेंट अगेन, तो कराची के एक्सेंट में वो कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं करा। सुना है आपने? ये कभी सुना है आपने? मैंने तो कुछ भी नहीं करा। ये कराची में बहुत सारे लोग कहते हैं और पता नहीं, कराची एक इतना ज़बरदस्त मल्टी कल्चरल सिटी रही है हमेशा से और पाकिस्तान का दिल कहा जाता है कराची को, ख़वातीन और हज़रात। लेकिन हमारी जो उर्दू है वो दिन ब दिन कमज़ोर क्यों होती जा रही है? हम लोग ख़राब उर्दू बोलने में इतना फ़ख्र क्यों महसूस करते हैं? बहुत दफ़ा मैं देखता हूँ मेरी ही फ्रेटर्निटी के लोग हैं या कभी कभी कुछ पॉलिटिशियंस को भी मैं देखता हूँ गलत उर्दू बोल के अपना क्यों मजाक उड़ाते हैं। गलत उर्दू बोलना बहुत बड़ी तज़लील है आपकी अपने मुल्क की, आपकी अपनी शख्सियत की, क्योंकि उर्दू आपकी पहचान है, आपकी ज़बान है। और अगर आपको उर्दू ही नहीं आती तो फिर आप और चीज़ें क्या सीखेंगे? आप एक मेरे बड़े ज़बरदस्त टीचर थे स्कूल में, उन्होंने मुझे कहा था कि अरे भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, कहने के मादरी ज़बान को हम कम अहमियत दे रहे हैं और आजकल पादरी ज़बान को ज़्यादा। तो हमें अपनी मादरी ज़बान को भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी हम पादरी ज़बान को दे रहे हैं। ख़वातीन और रोशन राय में आपकी मुलाकात एक बहुत ही शानदार खातून से कराने वाला हूँ। उर्दू अदब फाउंडेशन की CEO है, राइटर है, बहुत अच्छा लिखती हैं, बड़ी जाज़िब नज़र भी हैं। हमारे साथ है सिद्रा करीम। सिद्रा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक। सिद्रा, सबसे पहले तो ये बताइए, उर्दू अदब फाउंडेशन की आप CEO हैं। उर्दू अदब फाउंडेशन क्या क्या करता है? उर्दू अदब फाउंडेशन मुशायरे करवाता है, डिफरेंट सेमिनार्स, बैठक, क्लासेस रिगार्डिंग उर्दू लैंग्वेज और गज़ल की फ़िक्री नसर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड वर्क करता है। और कब से एक्टिव है? 1 साल हो गया है। 1 साल से? जी। आपको ख्याल कैसे आया? ख्याल ऐसे आया कि काफ़ी लोगों के साथ इन्वॉल्व थी, काफ़ी लोगों को बना रही थी, फिर सोचा कि क्यों ना एक अपनी फाउंडेशन बनाई जाए। जब इतना कुछ किया है ज़िंदगी में, 10 इयर्स मेरी एक मेहनत है, तो उसके बाद फिर सोचा कि उर्दू अदब फाउंडेशन बनाऊँ और उस पर अपने इवेंट्स, अपने लोगों को बुलाऊँ। आपको लगता है कि अभी भी उर्दू पढ़ने का, उर्दू सुनने का लोगों में एक इंटरेस्ट है या लोग पढ़ना सुनना चाहते हैं? पहले मुझे लगता था कि नहीं है, मैं शायद गलत फील्ड में पड़ गई हूँ, राइटिंग में और इन सब चीज़ों में। लेकिन फिर मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने ये उर्दू अदब फाउंडेशन की बुनियाद रखी तो मुझे नज़र आया कि नहीं, बहुत से लोग हैं जो शायरी पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, राइटिंग करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि किस एज ग्रुप में ज़्यादा लोगों को इंटरेस्ट है? किस एज ग्रुप में? काफ़ी अब सीनियर्स भी हैं, जूनियर्स भी हैं। जूनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, जूनियर्स अब काफ़ी ज़्यादा आ गए। जो आई थिंक जो नई जनरेशन है। बिल्कुल सही कह रही है। इवन इनफैक्ट जब मैं भी कभी लोगों से मिलता हूँ, मुलाकात करता हूँ, मुझे भी यही लगता है कि जो आने वाली नस्ल होगी, जो बच्चे अभी अपने O लेवल्स, A लेवल्स या मैट्रिकुलेशन कर रहे हैं, उनमें उर्दू पढ़ने का, उर्दू बोलने का मेरे ख्याल से रिवाज एक दफ़ा दोबारा कायम हुआ। हाँ, बिल्कुल कायम हो रहा है। मेरे ख्याल से अच्छी उर्दू बोलना एक बहुत बड़ी ताकत है। आई थिंक आपको ये स्कूल और कॉलेजेस में मेरे ख्याल से कहा जाता है। लेकिन आपको लगता है सिद्रा एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है कि आपको आपकी ज़बान से दूर कर दिया जाए? डू यू एग्री विद इट? या हाँ, लगता है आपको ऐसे? बिल्कुल ऐसा है। मैं खुद एक तवील अरसा A लेवल्स कॉलेज में रही हूँ, आपने जिक्र किया तो यहाँ बताती चलूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा है कि काफ़ी बच्चे, अब जाके थोड़ा सा हुआ है कि उर्दू का हुआ है कि आफ्टर टिकटॉक वहाँ पे शायरी इतनी मशहूर हो गई है कि उसके बाद लोगों ने वहाँ पर अगर कोई सेंटेंसेस भी है तो म्यूज़िक लगा के अनाउंस कर दिया, बातें कर दी, उसको शायरी का नाम दे दिया। बट एक्चुअल शायरी क्या है उसको वो पता नहीं किसी को, लेकिन फिर भी एक नाम दे दिया गया। तो A लेवल्स कॉलेज में ये होता है कि अगर उर्दू भी इंग्लिश में होती तो लोग बच्चे ले लेते, कंसिडर करते। बिल्कुल सही कह रही है आप, एब्सोल्युटली। लेकिन जिस तरह सिद्रा मैं सोचता हूँ कभी कभी कि पहले एक इतना शानदार वक्त था कि बार बार हमें मुफक्किर, शायर मिल रहे होते थे। और आपको पता है, या तो मुल्क उस वक्त एक पार्टीशन से भी गुजर रहा था जिस वक्त ये सारे
शोरा थे और ये सारे इस तरह के मुफक्किर थे, यू नो देयर वर लॉट ऑफ ऑथर्स, क्योंकि किताबें लिखते थे, मुसन्निफ होते थे, कितने ज़्यादा जर्नलिस्ट उस वक्त ऐसे होते थे जो कि अपने कलम के जोर पे चेंजेस ला रहे थे इस पूरे खत्ते में। अब आपको लगता है ये चीज़ कमज़ोर क्यों पड़ गई? अब शायर क्यों नहीं? कमज़ोर इसलिए पड़ गई क्योंकि हर कोई कमाने की रेस में, हर कोई अपने आप को बनाने की रेस में कि मैं बन जाऊँ, मैं कमा लूँ, और मतलब अब अल्फाजों की भी कीमत होती है। तो अब ये वाला हिसाब किताब है, अल्फाजों की कीमत होती है, आपको लगता है ऐसा है? बिल्कुल है, अब ऐसा है क्योंकि मैंने बहुत जज किया, मेरी अपनी जर्नी में ऐसी कहानियां बहुत हुई हैं। अच्छा, कैसे? प्लीज कोई एक कहानी तो शेयर करें ना। खैर, ये तुम क्या लिख रही हो सिद्रा? को सास बहू पे लिखो ना, कुछ झगड़ों पे लिखो, ये क्या तुम लिख रही हो? मैं इस चीज़ में बिल्कुल नहीं पढ़ती, बिल्कुल भी नहीं पढ़ती। एक चैनल पे मैं गई थी, मैं नाम नहीं लूंगी, तो उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि थोड़ा जज कर लेंगे, हाँ, थोड़ा सा ना मसाला डाल दें आप इसके अंदर, थोड़ा सा मतलब ऐसी चीज़ें स्पाइसी होनी चाहिए। जो सोसाइटी चलती आ रही है हम उसी को दिखाए जा रहे हैं। आई एम वेरी सॉरी टू से, नो बट इट्स फाइन, आई थिंक इट्स अ हार्ड फैक्ट। सिर्फ एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, दो लड़के हैं तो एक लड़की है, ये इन सब चीज़ों से बाहर निकले इंसान, थोड़ा डिफरेंट लिखे, थोड़ा डिफरेंट दिखाए। हमारा मीडिया या हमारी सोसाइटी, हमारे राइटर्स इसीलिए कमज़ोर पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें लिखा, मतलब जो नए पढ़े हुए हैं, जो नए लिख रहे हैं, या मुझ जैसे या मेरे बाद या मुझसे पहले, उनको चांस नहीं मिला। यही एक फेवरेटिज्म जो चल रहा है वो गलत है, उसको रोकें प्लीज़। बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से अब जिस तरह इंटरनेशनल OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, जब हम देखते हैं उन पर इतनी नई नई कहानियाँ होती हैं, नए नए इश्यूज होते हैं, और एकदम से हम हैरान रह जाते हैं कहानियाँ देखिए कि अरे ये क्या बना दिया यार, और हम लोग अभी तक वहीं पे रुके हुए। ये आप बिल्कुल सही कह रही हैं। कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हो कोई ड्रामा लिखने का? नहीं, मैंने ड्रामा डायरेक्ट किया था और उसके कुछ एपिसोड्स लिखे थे। अच्छा, कौन सा? बाजी, ये आया था PTV से, और कामरान थे मेरे डायरेक्टर, तो उनके साथ किया था। उसके अलावा मैंने फिल्म लिखी, उसको डायरेक्शन दे रहे थे नैन मानियार, लेकिन वो कोविड के दौर की वजह से रुक गई। ओह एक्सीलेंट, वेरी नाइस। बट अब इंशाल्लाह इरादा है उसको प्रोसीड करने का। सर, आप क्या लिखना एंजॉय करती हैं वैसे यूजुअली? मुझे बेसिकली हकीकत पसंद लोग हूँ, मैं थोड़ी वैसी ही हूँ। मुझे पसंद है कि मैं जो चल रहा है सोसाइटी में, जो चीज़ें हो रही हैं वो लिखूँ। ख्यालात तो आते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को आगे बढ़ाना, बदलना, यही ज़िंदगी है। लेकिन एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है ख़वातीन और हज़रात, वो ये है कि जिस तरह अभी सिद्रा कह रही थी, सिद्रा ये चीज़ मैं भी कभी सोचता हूँ ज़ाती तौर पे भी, कि पैसे की चकाचौंध इतनी होती है और एक लग्जरी लाइफ आपको इतना खींच रही होती है अपनी तरफ कि आप कभी कभी अपने शौक़ और जिन चीज़ों में आपका दिल होता है या जिन चीज़ों में आप वाकई बिलीव करते हैं उनको आप साइड पे रख के जो बिक रहा है फिर उसी में खड़े हो जाते हैं कि यार चलो पैसे तो आ रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा दूसरी सोसाइटीज़ या दूसरे ममालिक में तो नहीं है। टैलेंट को आगे बढ़ाया जाता है, यहाँ पर ऐसा बहुत ज़्यादा है, ये होना नहीं चाहिए। आर्ट एंड लिटरेचर वाले बेचारे रुल रहे हैं, ये हकीकत है। आर्टिस्ट भी ना बिल्कुल रुल रहे हैं, मतलब ये नहीं कि अच्छा जो मार्जिन है उसको नहीं दिया जा रहा, जो बस चलते आ रहे हैं उन्हीं को अच्छाई बताई जा रही है। ऐसी बहस और ऐसी बहुत सारी चीज़ें मतलब मेरी बहुत दफ़ा बहुत से लोगों के साथ हो चुकी है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ इवन। लेकिन सिद्रा, जब आप किसी को गलत उर्दू बोलते हुए सुनती हैं, आप उन्हें दुरुस्त करती हैं? नहीं, मैं खुद भी इतनी पुख्ता उर्दू नहीं बोलती हूँ। मैं कहती हूँ ठीक है, आहिस्ते से सीख जाएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे। यही मैं अपनी शेफ़ मुनीसा को भी कहता हूँ कि शेफ़ मुनीसा फ़िक्र मत करें, आहिस्ता आहिस्ता आप बहुत जल्द सीख जाएंगी। शेफ़ मुनीसा, आप सुन रही हैं हमारी यहाँ पे जो कॉन्वर्सेशन हो रही है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सुन रही हूँ और मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मुझसे बहुत सी जगहों पे गलती हो जाती है उर्दू में, तो मैं आपसे क्लासेस लेने आ जाती हूँ। अगर आपने क्लासेस लेनी तो आप सिर्फ उर्दू की क्लासेस लेंगी बस? हाँ, अभी फिलहाल उसी की ज़रूरत है, बाकी किसी चीज़ की। चलिए, ज़बरदस्त। ख़वातीन और साथ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ है सिद्रा करीम जो कि CEO है उर्दू अदब फाउंडेशन की। उर्दू के लिए कोई काम करे आजकल के दौर में बड़ी ज़बरदस्त बात है। अभी सिद्रा ने अपनी पहली किताब लिखी है कुछ भीगे अल्फाज। सिद्रा नज़्में भी लिखती हैं। सिद्रा नज़्मों के लिए आप क्या आपके थॉट प्रोसेस होता है? जिसे आपने कहा हकीकत पसंद है, अब क्या स्ट्रीट क्राइम्स पे लिखती है नज़्में? किस पे लिखती है? स्ट्रीट क्राइम्स पर नहीं। अच्छा, जब इंसान लिख रहा होता है तो मुझे लगता है शायर स्पेशली राइटर के लिए तो एक कहानी ज़रूरी है, लेकिन शायर के लिए कहानी ज़रूरी नहीं होती, वो उसके ख़यालात होते हैं। और शायर कभी बनता नहीं है या बनाया नहीं जाता, वो पैदा होता है। बिल्कुल। तो उसकी जो चीज़ें होती हैं वो उसके माइंड में चल रही होती हैं या उसके सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात होती है, बाद में वो उसकी शायरी के उस पर निकलती है। बिल्कुल सही। तो नज़म मैं आपको सुना देती हूँ कोई। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ये आपने कब लिखी, इसका नाम क्या है? इसका नाम है दुआ। और ये नज़म रिलेट करती है बारिश से। बारिश से जी। फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, फिर हल्की हल्की बारिश बरसी, सर्द हवा का रक्स भी है। खाक में खुशबू जाग उठी और चारों तरफ तेरा अक्स भी है। क्यों बादल इतना गहरा है, क्यों चाँद पे जुल्फ़ का पहरा है। क्यों बादल इतना गहरा है, क्यों चाँद पे जुल्फ़ का पहरा है। कुछ किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के। कुछ किस्से तुम्हारी यादों के, कुछ ख्वाब तुम्हारे वादों के। मेरे दीदा दिल में बसते हैं, फिर ज़ख्म जुनून पर हंसते हैं। फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें। फिर बूंद बूंद में बारिश की, इस दिल ने किया है याद तुम्हें। मेरा रब रखे आबाद तुम्हें। ब्यूटीफुल। नज़म अलग होती है और गज़ल अलग होती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, तो टोटली अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैंने कहा ये क्लियर कर दूं मैं। नहीं, मुझे बिल्कुल इस बात का इल्म है। नज़म अलग होती है, गज़ल अलग होती है, रुबाई अलग होती है। जी जी बिल्कुल, ये चीज़ें तो हम सबको पता है। आपको पता है सर? हाँ, थोड़ा बहुत पता है? चले सही है, पता होना चाहिए। लेकिन मुझे एक बात बताएं, जिस तरह बहुत सारी पास में बड़ी मशहूर शायराएँ गुजरी हैं जो कि उनकी जो आई थिंक मुताले थे या उनकी जो शायरी थी ज़ाती ज़िंदगी पे बहुत ज़्यादा बेस करती थी। ज़ाती ज़िंदगी की जो खलिश होती है या जो कमियां होती हैं या कोई भी ऐसी बात होती है जो कि दिल में रह गई। तो इस तरह भी आपने कहा ये जो दुआ है, ये जो अभी आपने लिखी, जाता है कि आपकी बाकी नज़में हैं या गज़लें हैं जो आप लिख रही हैं, आपकी ज़ाती ज़िंदगी का अक्स होता है? कभी कभी होता है, बिल्कुल होता है। अक्सर लोग कहते हैं या अक्सर शायर कहते हैं, मैं खुद अपने उर्दू अदब फाउंडेशन पर एक प्रोग्राम करती हूँ, लेट्स टॉक विद यूएफ। तो उसमें अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि हादसा ज़रूरी है शायरी के लिए, बट मुझे लगता है कि शायर ज़रूरी है भी और ज़रूरी नहीं भी है। काफ़ी शायर या काफ़ी राइटर्स ऐसे हैं जो खुद ही, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था 2014 में, तो तब तो मतलब आई वॉज नथिंग, और मुझे इतना आइडिया भी नहीं था कि मैं कुछ कर सकूंगी या अपनी एक हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकूंगी। तो उस वक्त तो मेरी ज़िंदगी में कोई हादसा नहीं था, लेकिन लिखते के साथ साथ हादसा होते गए। जी, होते गए। आई थिंक मेरे ख्याल से अगर आपको अल्लाह ताला ने किसी चीज़ के लिए असाइन किया है, अब हम कोर्स ज़िंदगी में कोई ना कोई रोल प्ले करने के लिए तो आए हैं, और जब आप वो रोल प्ले करने के लिए शुरू करते हैं अपना सफ़र, तो मेरे ख्याल से उसकी फिर तैयारी भी शुरू हो। मेरी अम्मी का इसमें इस सफ़र में बहुत ज़्यादा हाथ है। मेरी अम्मा ने मुझे कहा कि तुम्हारी जो हॉबी है ना, तुम उसी को प्रोफेशन बना दो। वेल, मैं काफ़ी चीज़ों में गई, काफ़ी काम की मैंने, कोई काम ज़िंदगी में नहीं छोड़ा है, सारे एक्सपीरियंसेस लिए हैं। तो बस उसमें ये था कि उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा जो ये है ना, इसमें तुम बहुत कमांड रखती हो, नसर में, राइटिंग में, तुम इसकी तरफ आ जाओ। तो मैंने सोचा हाँ वाकई मैं जो डायरीज़ भरती रहती हूँ मैं इसको शाया करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है सिद्रा कि आपने कोई चीज़ लिखी हो बहुत दिल से, फिर प्रिंट भी कराई हो, लेकिन उसको वो रिस्पॉन्स ना मिला जो आप एक्सपेक्ट कर रही? हाँ, ऐसा हुआ है। तो फिर दिल टूटता है आपका? नहीं, मैं ऐसी बंदी नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ कि नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ। अच्छा, किसी भी आर्टिस्ट के लिए क्या कमर्शियल एस्पेक्ट ज़रूरी होता है यार? आई गेस होता है। हाँ, होता है, ज़रूरी होता है ना कि लोग पसंद करें। हाँ, होता है कि लोग पसंद करें। राइटर के लिए बहुत ज़्यादा ही होता है। मुझे लगता है कि जो आप लिख रहे हो और वो किसी को अगर समझ में आ रहा है तो ये आपकी जीत है, नहीं आ रहा तो फिर आप हार गए, कोई फ़ायदा ही नहीं है। बिल्कुल सही करें। ये कुछ भीगे अल्फाज के बारे में बताइए।
कुछ भीगे अल्फाज मेरी पहली किताब है जो लास्ट ईयर नवंबर में शाया हुई। इस साल नवंबर में उसकी फ़र्स्ट बर्थडे होगी और उस पर एक सेलिब्रेशन भी हमने रखा है, एक कॉन्फ्रेंस रखी है। उर्दू अदब की भी फ़र्स्ट बर्थडे है और कुछ भीगे अल्फाज की भी। तो इसको ये बस मैं एक टाइम से लिखती आ रही थी चीज़ें, तो मुझे है किस बारे में? ये बेसिकली ज़िंदगी के बारे में है, ज़िंदगी की तल्ख हकीकत है जो अक्सर लोग सुनना पसंद नहीं करते, तो शायद पढ़ के सुधर जाएं। ऐसी बात है। अगर पढ़ के सुधर सकते तो सब सुधर ही ना गए होते। मे भी आधे सुधर गए हैं अफसोस तो ये कि पढ़ते भी तो नहीं है ना यहाँ पे लोग। हाँ, ये बहुत अच्छा, राइटर्स भी नहीं पढ़ते। मैं काफ़ी लोगों से मिली हूँ जो हमारे शौरा इकराम में से ऐसे मुझसे कहते हैं कि अच्छा मैं इनको तो नहीं जानता, या मैंने इनका तो नाम मैंने तो नहीं सुना हुआ। तो मैं कहती हूँ यार आप, मतलब मैं उस वक्त मुंह पे तो नहीं कह रही होती, बट मुझे दिल पे ये होता है कि यार ये कैसे आप इतने जो नाम अभी जो रेगुलर बेसिस के नेम्स हैं इनको तो आप चले पुरानों की बात नहीं करते, रेगुलर की तो है थोड़ी बहुत। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक बड़ी मशहूर लाइन है कि वो लोग जिनको पढ़ना चाहिए वो लोग लिख रहे हैं। बिल्कुल, ये कितनी ज़बरदस्त उनकी एक बात है, ये दिमाग में मेरे रह गई। बिल्कुल, ऑफ कोर्स बहुत दफ़ा ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम लोग प्लेस भी कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स जो कमर्शियल एस्पेक्ट है यू कैन नॉट इग्नोर दैट, वो तो ज़रूरी है, लेकिन जितने भी अच्छे राइटर्स हैं उनको आगे आना चाहिए। सिद्रा, जो लड़के लड़कियां लिखना चाहते हैं या जो उस अभी अपने पढ़ तोड़ रहे हैं, ऑफ कोर्स कोई भी परफेक्ट तो होता नहीं है, उनके लिए जो आपका फाउंडेशन है उर्दू अदब फाउंडेशन, वो किस तरह हेल्प आउट करता है? काफ़ी इसमें नामी ग्रामी राइटर्स हैं, ठीक है, जो दिलावर अली आज़र साहब हैं और उनकी हमने क्लासेस काफ़ी रखवाई हैं, फ़िक्री नसर पर और गज़ल की फ़िक्री तश्कील पर, इस तरह की काफ़ी क्लासेस होती हैं जो उर्दू अदब फाउंडेशन रखवाता है। और साथ साथ इस्लाह भी होती है, अगर कोई अटेंड नहीं कर पा रहा तो हम ऑनलाइन उसकी इस्लाह करवाते हैं, किताबों की भी, नसर की भी, गज़ल की भी। मैंने खुद अपनी इस्लाह करवाई है, मतलब इस्लाह ज़रूरी एक राइटर और एक शायर के लिए, वरना अगर आपकी कोई भी एक गलती है ना, अच्छा आपका जो सीनियर शायर होता है ना, उससे बहुत होता है कि आपने ये चीज़ सही नहीं लिखी है और आप इसको दोबारा ख़त्म कर दें या लिखे ही ना, पहली बात ही आती है। तो फिर वो आप डर जाते हो कि नहीं यार ये ख़त्म होते होते बिल्कुल ही ख़त्म ना हो जाए, क्योंकि ऐसा वक्त भी आता है कि कभी कभार आपका माइंड नहीं चल रहा होता, कभी कभार आपका हाथ नहीं चल रहा होता, आप नहीं लिख पा रहे होते, 2-2 महीने गुजर जाए ना तो वो एक रिदम टूट जाती है, वो टूटनी नहीं चाहिए, उसके लिए इस्लाह ज़रूरी होती है। बिल्कुल सही। शेफ मुनीज़ा बहुत शौक़ रखती हैं शेर व शायरी में और पढ़ने में, शायरी है ना शेफ मुनीज़ा, बता रही थी उस दिन। हाँ बिल्कुल, शेर में, चीते में, टाइगर में, सब में। नहीं सीरियसली शेफ मुनीज़ा ने उस दिन हमें बड़ा अच्छा शो में एक बड़ा अच्छा अपना तजुर्बा बता रही थी कि शेफ मुनीज़ा की जब माशाल्लाह शादी हुई थी तो जो पहली इवनिंग नहीं होती ससुराल वालों के साथ, तो इनकी सास ने कहा कि प्लीज़ कोई गज़ल सुनाओ, तो इन्होंने वो सुनाई थी, अम्मा देख तेरा मुंडा बिगड़ा। तो उसके बाद ये मेरी सास ने खुद कॉल करके बताया था। क्या कह रही है? नहीं मुझे पता चला था, मैंने कहा अरे वाह ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। बिगड़ा जाए नहीं, बिगड़ा वही दिया था उन्होंने मुझे। अच्छा, हाँ फिर आपने सही करा। हाँ, कोशिश जारी है अभी। कोशिश जारी है, हाँ, बिल्कुल। वो आपके बारे में भी यही कह रहे थे। दूल्हा भाई यही कह रहे थे। हाँ, आप तो उन्हीं का साथ देंगे ना। लेकिन सिद्रा, ऑफ कोर्स ये बातें तो हमारी शेफ मुनीज़ा के साथ चलती रहती हैं। जब हम बात कर रहे होते हैं उर्दू अदब की, बहुत ज़्यादा उर्दू आजकल हमारी इंस्पायर हो जाती है मूवीज़ से, और जो कि अक्रॉस द बॉर्डर है उनकी भी उर्दू, उनको तो पता है वो तो दूसरी ज़बान में होती है, दैट्स नॉट उर्दू। पूरी दुनिया में उर्दू के जो ड्रामे हैं पाकिस्तान में बनते, ख़वातीन और हज़रात, उर्दू पाकिस्तान में, पाकिस्तान की कौमी ज़बान है, पूरी दुनिया में उर्दू यहाँ बोली जाती है सबसे ज़्यादा। और उर्दू एक बहुत ही खूबसूरत ज़बान है, और उर्दू अदब फाउंडेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त फाउंडेशन है जो कि सेमिनार्स करता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुशायरे करता है, और जितने भी इवेंट्स होते हैं उर्दू अदब फाउंडेशन के, वो आप कराची में ही ज़्यादातर आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में और डिफरेंट लोकेशंस पर। वो हमारे पेजेस पर कोई भी अगर आना चाहे तो रब्ता कर सकता है, फ्री फॉर ऑल होता है, मैं कोई पासेस वगैरह कोई चार्जेस नहीं रखती। अच्छा, ओपन फॉर ऑल। हाँ, ज़बरदस्त। आपका अगला मुशायरा अगला नवंबर में है 12 को, मुशायरा भी है, एक कॉन्फ्रेंस है, उसमें 3 सेशंस हैं। तो पहला सेशन है उसमें अफसाना और उर्दू ड्रामास पर अब की सदी में क्या चल रहा है, पहला सेशन ये है। सेकंड है किताबों की रौनमाई, थर्ड है मुशायरा। ज़बरदस्त। और ये 12 नवंबर को है? 12 नवंबर आर्ट्स काउंसिल कराची। ज़बरदस्त। आपने मुझे दावतनामा नहीं दिया, लेकिन मैं खुद आ जाऊँगा। नहीं, मैंने आपको दावतनामा दे दिया है और मैं आपको कार्ड भी दूंगी। अच्छा, जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आप अपनी किताब कुछ भी के अल्फाज से कुछ थोड़ा सा मैं पढ़ के सुनाऊं। ये मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी, आई गेस व्हेन आई वाज इन क्लास 9th क्लास 9 जी। तो ये सबको बहुत पसंद आई थी। गज़ल है लड़की पर।
एक खूबसूरत ख्वाब है मेरा पर ताबीर का डर भी है। एक खूबसूरत ख्वाब है मेरा पर ताबीर का डर भी है, जिसमें ऊंची उड़ान, रोशन नाम और छोटा सा घर भी है। जब सोचूं मैं ताबीर को तो लोग डराते हैं मुझको। जब सोचूं मैं ताबीर को तो लोग डराते हैं मुझको। क्या ऊंचे ख्वाब तू देखती है, क्यों वक्त को ज़ाया करती है। रोशन नाम तू कर लेना, ससुराल में जाकर पढ़ लेना। उड़ान को अपनी थाम के रख, तू लड़की है ये जान के रख। क्यों लोग नहीं समझते हैं, कुछ कर दिखाना है मुझको। एक नाम कमाना है मुझको। जिस राह पर मुझको चलना है वो राह तरक्की की तो है। मैं अपनी हद को जानती हूँ, मज़हब को भी तो मानती हूँ। तो क्या हुआ अगर लड़की हूँ, मैं भी तो एक दिल रखती हूँ। भला फिर बतला दे मुझको ये, क्यों ना देखूँ मैं ख्वाब बड़े। भला फिर बतला दे मुझको ये, क्यों ना देखूँ मैं ख्वाब बड़े। एक हौसला ही तो है मुझ में, क्यों ये छीनना चाहते हो। सच को तुम क्यों झुठलाते हो। एक दिन ऐसा भी आएगा जो हकीकत में ढल जाएगा। कुछ सर चढ़ा कुछ जोश भरा, ये हकीकत सा ख्वाब मेरा। ब्यूटीफुल, वेरी क्या बात है, कितनी खूबसूरत बात है। ख़वातीन और हज़रात, क्लास 9th में जब सिदरा थी तब इन्होंने लिखी थी, और ऑफकोर्स जब क्लास 9 में बच्चियाँ होती हैं तो यही ख्वाब देखती हैं और लोग डराते भी हैं आपको कि ये क्या ख्वाब तुम देख रही हो, क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो। बहुत सी चीज़ें मैंने कहा ना मेरी लाइफ में हुई हैं जिसकी वजह से एक है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है। यहाँ तक आने का एक ख्वाब भी था, और ख्वाब भी होता है जो आपको हौसला देते हैं। और अगर आप में हिम्मत है, कहते हैं ना कि अगर आप में हिम्मत अकेले चलने की है तो एक वक्त में काफिला होता है। बिल्कुल तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये वक्त आ चुका है मेरे साथ, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम यही दुआ करते हैं कि आप इसी तरह कामयाबियों के सफ़र तय करती हैं। लेकिन सिद्रा, आपने एक बहुत ही खूबसूरत बात की थी जो कि हमारी ऑडियंस के लिए भी बड़ी करामत साबित होगी। सिद्रा ने कहा कि इनकी अम्मी ने आइडेंटिफाई किया कि सिद्रा तुम इस चीज़ में बहुत अच्छी हो और तुम ये चीज़ को ज़रूर प्रोफेशन बनाओ और इसमें और मेहनत करो। ख़वातीनों हज़रात, आप लोग अगर अपने बच्चों में इस तरह का कोई टैलेंट देखें तो उस टैलेंट को इग्नोर मत कीजिए। ये एक अल्लाह ताला की देन होती है। ये जो आर्ट और क्राफ्ट का टैलेंट होता है, ये बड़ी ज़बरदस्त एक खूबी है जिसको हमें निखारना चाहिए, जिनको अपने बच्चों को हमें और कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग्स करानी चाहिए एक्स्ट्रा करिकुलर्स में। जब छुट्टियां आती हैं, विंटर वेकेशंस आती हैं, समर वेकेशंस आती हैं, तो उनके ये जो शौक़ होते हैं, उनकी ये जो अल्लाह ताला की तरफ से एक अता होती है, हमें इस चीज़ को और निखारना चाहिए। इट्स अ गिफ्ट ऑफ गॉड, हमको इसको इग्नोर नहीं कर सकते। और आपको पता है आर्ट्स में लोग अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि फैमिली की सपोर्ट नहीं होती। हमें अपने बच्चों को आर्ट्स में सपोर्ट करना चाहिए। अगर उनके अंदर कोई टैलेंट है तो हमें ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए, तो फिर इस तरह के ज़बरदस्त पाकिस्तानी रोनमा होते हैं। थैंक यू वेरी मच सिद्रा, इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। वी विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरी किताब लाइए। जी बिल्कुल, थैंक यू। ये मैं ज़रूर पढ़ूंगा, कुछ भीगे अल्फाज। ख़वातीन और हज़रात, आप लोग भी इसका एडिशन ज़रूर लीजिएगा। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। थैंक यू सिद्रा।